लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से रहकर कल अपनी कहानी खुद लिखनी है। वो कहते हैं ना, कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल लिखना। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप you all guys are very great and thanks for clicking my video and thanks for being here. Thank you so much. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने समय का जी जान लगा के यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस नए दिन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज सुबह की शुरुआत मेरा थोड़ा लेट हुआ था, रोज़ से 4 बज गए थे। आज संडे है और संडे की मॉर्निंग में मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी उठ के थोड़ी स्टडी कर लूँ, क्योंकि पूरे संडे के दिन भर बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। और बच्चे आज रात में सैटरडे को लेट सोए थे, इसलिए मुझे उठने में लेट हो गया था। वैसे मैं 2:30 से 3:30 बजे के बीच अगर उठती हूँ तो मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने थोड़ी पढ़ाई में टाइम दे पाया, क्योंकि पूरे दिन 2 बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मैं मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। बट आज 4 बजे मैं जगी। जगने के बाद सबसे पहले, जैसे आप लोग को पता है कि मैं सबसे पहले ऊपर जाती हूँ और माता तुलसी को प्रणाम करने के बाद नीचे आ गई थी मैं चाय बनाने। जब तक मैं फ्रेश अप होती हूँ उतने देर में मेरा चाय बन जाता है और मैं चाय पीने के साथ साथ मैं अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैंने स्टार्टिंग में 2 घंटे की साइंस की ही पढ़ाई की थी, कि जैसा कि मेरा चल रहा है अभी टारगेट। मैं सुबह में 2 घंटे साइंस का एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, उसका नोट्स बनाने के बाद मैं साथ साथ में रिवीज़न भी कर लेती हूँ। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। मेडिटेशन या फिर योगा करने के बाद 10-15 मिनट रिलैक्स होकर मैं सीडीपी का क्लास देखती हूँ। जितने देर मुझे उठने में देर होता है उतनी देर मेरे क्लासेस में भी देर हो जाता है, और मैं ऑनलाइन क्लासेस देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ और सचिन एकेडमी से भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सीडीपी के लिए मैं सचिन सर को ही फॉलो कर रही हूँ और सचिन सर का क्लास मैं रोज़ 8 बजे तक देखती हूँ। बट संडे होने की वजह से आज मैं 7 बजे तक ही क्लास कर पाई थी, क्योंकि संडे के दिन बच्चे भी जल्दी जग गए और हस्बैंड भी जग गए थे। और फिर आज हम लोग को बहुत सारा काम रहता है, क्लीनिंग, शॉपिंग, क्योंकि मंथ का स्टार्टिंग चल रहा है और अभी हम लोग का मंथ का पूरा ग्रोसरी का सामान सब कुछ लेने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मार्केट जाना है, मॉल जाएंगे, स्मार्ट बाज़ार या फिर विशाल जाते हैं हम लोग मंथली सामान लेने के लिए। और आज मंथ का फर्स्ट संडे होने की वजह से आज हम लोग को मार्केट भी जाना था और जल्दी जल्दी मैंने काम निपटा कर और ब्रेकफास्ट बना लिया था। आज मेरा साइंस का 2 घंटे का क्लास तो कंप्लीट हो चुका था, बट सीडीपी का मैं 2 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाई थी और मैं सेकेंड टाइम ये चाय बनाकर ऊपर आ गई थी। यहाँ बैठ के बालकनी में मुझे चाय पीना मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा लगता। ऊपर बालकनी का मॉर्निंग व्यू पॉजिटिव वाइब्स देता है और मुझे यहाँ पर सुकून भरा चाय पीना और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ऊपर आके चाय पी रही थी तो बगल में मैंने देखा कि 4-5 दिन से यहाँ पे पानी के पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर महानंदा नदी के पानी को जो प्यूरीफायर करके गरीब लोगों के पास सप्लाई होता था, वो पानी जहरीला हो गया है और गरीबों को पानी पीने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो बॉटल का पानी आता है, ख़रीद के हम लोग पीते हैं, बट अब हमने कैंट लगवाने का सोच लिया है। अब हमारे घर भी कैंट खुद का लग जाएगा, क्योंकि अब बाहर से पानी लाना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर वेज दलिया बनाकर नाश्ता तैयार कर लिया था और छोले, पूड़ी और खीर की तैयारी मैं लंच के लिए कर ली थी। ये बच्चों का मन था छोले, पूड़ी और खीर खाने का। दलिया का नाश्ता करके हम लोग मार्केट चले गए थे। वहाँ से आने के बाद मैंने पूड़ी तला और सारा कुछ तो मैंने तैयार कर लिया था। ये रास्ते में लोकनाथ जयंती का
फंक्शन हो रहा था। ये चारों तरफ इस तरह से सिलीगुड़ी सिटी को डेकोरेट किया गया था और जगह जगह खाने पीने की चीज़ें लोगों के लिए रखी गई थी। हम लोग अब मॉल पहुंच चुके थे और आज हम लोग विशाल गए थे, विशाल मार्ट गए थे, क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ता है। यहाँ से हमने ग्रोसरी और ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लिया। बच्चों को वाटर कलर चाहिए था, आद्या को बहुत ही ड्राइंग में इंटरेस्ट है और बाबू जब भी मार्केट जाते हैं तो इनको गाड़ी कैसा पीपी, रोज़ तुमको पीपी चाहिए? बाबू जब भी मार्केट जाते हैं तो इनको गाड़ी, ट्रेन, प्लेन, कार यही सब चाहिए होता है। इनका फेवरेट चीज़ है ये। कुछ भी नहीं, सिर्फ गाड़ियों की स्टॉक के पास ही जाते हैं और ढेर सारी गाड़ियाँ ले लेते हैं। आज भी इन्होंने छोटी छोटी से कार 6-7 का पैकेट था वो लिए थे। और बच्चों के लिए मैंने पाउडर, बॉडी शैम्पू, हेयर शैम्पू और क्रीम, जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी सारा मैंने यहाँ से परचेज कर लिया था, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती है। घमौरिया और दाने हो जाते हैं तो बेबी पाउडर बच्चों के लिए मैंने लिया। ब्रश लिया था बच्चों का, बाबू अपने पसंद का ब्लू कलर का इनको ब्रश हमेशा चाहिए, उस पर कार बना होना चाहिए। इनकी इंटरेस्टेड कार में ही है। अभी मैं टीजीटी, बायोलॉजी और केवीएस टीजीटी की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ। सीटेट का एग्ज़ाम सिर्फ 1 महीने रह गए हैं। मैंने जितनी पढ़ाई किया है उसके हिसाब से मुझे सेटिस्फाई होना चाहिए, बट मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हो पा रही हूँ। टेक्स्ट बुक पर मैं जब भी मॉक टेस्ट देती हूँ या प्रीवियस ईयर सॉल्व करती हूँ तो बिल्कुल भी मेरा जो मार्किंग है मेरा अच्छा नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हो जा रही हैं, एवरेज जा रहा है और इस एवरेज की वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे अभी भी और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। अभी सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। टाइम और टारगेट सेट करने के बाद भी बच्चे छोटे छोटे से हैं और इन लोग के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ाई कर पाती हूँ, रात में भी टाइम नहीं मिल पाता है। और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद सिलेबस देखिए कब कंप्लीट करते हैं। कोशिश मेरा है कि 10 से 15 दिन के बीच में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पर ही सिर्फ मैं संडे की रात को सिर्फ मैं 1 घंटे ही पढ़ाई कर पाई थी। मॉर्निंग में 3 घंटे, कुल मिला के 3-4 घंटे ही संडे की मेरी पढ़ाई हो पाती है। वहाँ से आने के बाद बच्चे अपने अपने खिलौनों में बिजी हो गए थे। बाबू अपने कार से खेल रहे थे और आद्या अपने ड्राइंग में लग गई थी, एप्पल और मैंगो बना रही थी। संडे का रूटीन सिर्फ मेरा यहीं तक था और मैं रेगुलर वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। मेरी बाबा ये बनाई खीर, एक छोले, एक के अंदर चीनी, एक रोटी, ये सब बनाई मेरी मम्मा। किसके लिए?